जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगारी और बेकारी से दो चार हैं, वहीं भर्तियों में बेज़ाब्तियां इनके हौसलों को मजीद पस्त करती नजर आ रही हैं। और एक ऐसी ही शोलांगेज खबर आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के भर्ती अमल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात ने एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब किया है जिसने शफाफियत और इंसाफ के असूल को रोन डाला है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात में 109 उम्मीदवारों की कम नंबर के बावजूद इंतखाब का इंकशाफ हुआ है। वहीं बडगाम के 5 भाई, महकमे के अहलकारों के रिश्तेदार और एक ही इलाके के उम्मीदवार इस फहरिस्त में मुंतखब करके शामिल किए गए हैं। आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर में भर्ती के अमल पर एक बड़ा तनाजा आइंदा दिनों में खड़ा हो सकता है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात से ये पता चला है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के 2020 के भर्ती इम्तिहान में 109 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। हालांकि उन्होंने कट ऑफ नंबरों से कम नंबर हासिल किए थे। इन उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट में इनके हकीकी नंबरों से ज्यादा नंबर जाहिर करके इनको अपॉइंट किया गया। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने सरकारी बयान में ये कहा है कि ये जो मुंतखब उम्मीदवार हैं, इनकी OMR शीट और आंसर कीज का दस्ती जायजा लेने से भर्ती के अमल में बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई हैं। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि 690 जो मुंतखब उम्मीदवार हैं, उनमें से 109 को कट ऑफ नंबरों से कम नंबर के बावजूद अपॉइंट किया गया है। मिसाल के तौर पर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 11, 17 और 24 नंबर हासिल किए थे, उन्हें फाइनल लिस्ट में 90 नंबर हासिल करने वाला दिखाया गया है। वहीं पर तहकीकात से ये भी पता चला है कि बडगाम जिला के 5 हकीकी भाई यानी कि सगे भाई और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के एहलकारों के रिश्तेदार और एक ही इलाके के उम्मीदवार मुंतखब फहरिस्त में शामिल किए गए थे। वहीं पर तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर था यानी कि सवालनामा था, ऐसे तैयार किया गया था जो 8वीं जमात तक तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के फहम से बाहर थे, जो कम अज कम मतलूबा काबिलियत थी। और इसी तरह भर्ती इम्तिहान के लिए फर्म के इंतखाब में भी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि इम्तिहान लेने के लिए ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिसको मतलूबा तजर्बा नहीं था, यानी कि उसके पास ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था इससे पहले कि वो किसी इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट का एग्जाम लेती। वहीं पर LMES IT LLP नामी ये कंपनी को क़वाइद और ज़वाबित को नज़रअंदाज करते हुए ठेका दिया गया था, जबकि इसके पार्टनर महराज कृष्ण वाली का माजी भी दीगर भर्ती तनाज़ात से जुड़ा हुआ था। वहीं पर स्कोर्स की हेराफेरी और ठेकों में जानबदारी ने मेरिट के असूलों की धज्जियां उड़ा दी हैं, ऐसा माहिरीन का कहना है। और ये सिर्फ भर्ती की नाकामी नहीं बल्कि इन उम्मीदवारों के साथ गद्दारी है जिन्होंने अपनी मेहनत पर यकीन किया था। वहीं इन तमाम बेज़ाब्तियों को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने IPC के मुतअद्दिद दफात के तहत FIR दर्ज कर ली है। वहीं भर्ती बोर्ड के अरकान, तकनीकी कमेटी के एहलकार और इससे फायदा उठाने वाले अफराद पर धोखाधड़ी, जालसाजी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के संगीन इल्जामात आए। एंटी करप्शन ब्यूरो की ये तहकीकात बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। सवाल ये कि क्या ये तहकीकात उन हजारों मुस्तहिक उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम कर सकेंगी जिनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, या ये किसी भी ब्यूरोक्रेसी के जाल में दब जाएगा। मजीद मालूमात के लिए आप देखते रहें द वॉइस ऑफ कश्मीर। हमें दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।